सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए सुल्तान ने यह तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहां जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा ही एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा, हम लोग महरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में जो चोरी की सिफत और हुनर दफन है, मेरा हुनर इससे ज्यादा पाया तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा, मेरे अंदर जो फन है, मैं ऊंची से ऊंची दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में यह खासियत है कि जहाँ खजाना मौजूद होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा, मैं महर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है, मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में यह खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, मैं उसको दिन की रोशनी में पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा, ऐ चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? सुल्तान महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है, जब मुजरमीन को फांसी के लिए जिलाद के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। यह सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे, आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस गए तो आप ही के जरिए हमको खुलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन नहायत ताकतवर हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला शख्स भी साथ है। सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज समझने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि 6 चोर और एक बादशाह है, लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर मेरे हिसाब ने सबका हिसाब लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें, ताकि आइंदा जब चोरी करनी हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियों में जकड़कर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने कहा था कि मैं जिसको अंधेरे में देख लूं उसको दिन की रोशनी में पहचान लेता हूं, उसने बादशाह को पहचान लिया और तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर, कुछ देर हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि कुछ देर फांसी को रोक दिया जाए और उस चोर को मेरे सामने ले आओ। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हुजूर, हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखाया, लेकिन हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। बादशाह सलामत, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ा दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिम फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा
اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان کی خلاصی ہو۔ سلطان محمود نے کہا، تمہارے کمالات ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا تھا، لیکن تمہاری چشم سلطان شناس کی بدولت تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر اور فن پر ناز کرتا ہے اور خدا کی یاد سے غافل رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ لہٰذا جن لوگوں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا اور نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔